बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहसिन इस्लाम, योर मैथमेटिक्स टीचर। 10th क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 9, टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ सर्कल। आज की क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है, जिनकी बेस पर हम एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें बच्चों फर्स्ट थ्योरम मेरे पास है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। बच्चों कोई सर्कल हो, ठीक है, ये फ़र्ज करें ये उसका सेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो है ये सारा उसका सेगमेंट हो, ठीक है। अब इस सेगमेंट के अंदर आप कोई से दो एंगल जो है ले लें, उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो है ये जो कार्ड है इसके पॉइंट पर हो। ये का एक एंगल आपने ये ले लिया, दूसरा एंगल फ़र्ज कर लें आपने ये ले लिया, तो ये दोनों एंगल बच्चे हमेशा इक्वल होंगे। यहाँ पर θ1 और θ2 जो है इक्वल होंगे, क्योंकि हमने बच्चों जो है एक सर्कल ड्रा किया हुआ है विद सेंटर O, और इसके ऊपर अगर आप नाम ना भी दे, सिर्फ आपने सिर्फ ये पॉइंट देखना है कि एक सेम सेगमेंट के अंदर चाहे आप कोई से भी दो एंगल ले लें, आप यहाँ पर पॉइंट लेकर भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं पर भी दो पॉइंट लेकर आप एंगल बना लें तो वो एंगल हमेशा इक्वल होंगे। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास थ्योरम है, ये तीन थ्योरम्स है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट की स्टेटमेंट है, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। ये बच्चों हम जो है 9.1 में भी ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर चुके हैं। ये थ्योरम 9.1 में काफ़ी दफ़ा मैंने यूज़ किया है। ये बच्चों कोई सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रा कर ले, ठीक है, ये मैंने हाफ सर्कल इरेज करते, सेमी सर्कल है। इसमें बच्चों कहीं पर भी पॉइंट ले, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पॉइंट लिया तो ये वाला एंगल बच्चों 90 डिग्री होगा। यहाँ पर पॉइंट ले लें, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि आप सेमी सर्कल के अंदर कहीं पर भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को दोनों साइड्स पर जो डायमीटर्स के एंड हैं उसके साथ मिला दें। बेसिकली सर्कल के कंप्लीट अगर सर्कल ड्रा करें तो ये बच्चों डायमीटर ये वाली, तो इसे कार्ड भी कह सकते हैं। तो कहीं पर भी पॉइंट लेकर दोनों साइड पर ज्वाइन करवा दे तो एंगल हमेशा 90 डिग्री ही आएगा। ये हमारा थ्योरम है फर्स्ट। यहाँ पर जो थ्योरम गिवन है उनके अंदर फर्स्ट थ्योरम हमारा ये है। सेकंड पे है बच्चों, द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अगर हमारा बच्चों जो है सेगमेंट सेमी सर्कल का सर्कल का सेगमेंट अगर सेमी सर्कल से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल बच्चों ये यहाँ तक मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, हमारा जो है सेमी सर्कल है, ठीक है, लेकिन मैंने सेगमेंट लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ABC जो है ये वाला सारा सेगमेंट मैंने कर लिया है, सेमी सर्कल से ग्रेटर लिया है। तो हमेशा जो कोई भी पॉइंट ले ले, कहीं पर भी पॉइंट लेकर उसको ज्वाइन करवा दें A और C के साथ, तो वो आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री ही होगा। थर्ड मेरे पास है बच्चों, द एंगल इन सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल। ये बच्चों यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। हमने जो कोई भी सेगमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेगमेंट जो है सर्कल का ले लिया जी, ये मैं शेड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला सेगमेंट हमने ले लिया सर्कल का। इसके अंदर हमने जो है एक पॉइंट यहाँ पर इसके सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट लेकर कहीं पर भी लेकर आप उसको ज्वाइन करवा दें A और C के साथ, तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, ये वाला एंगल। अगर वो सेगमेंट दो पॉइंट्स बच्चों याद रखिएगा, अगर जो है सेमी सर्कल है तो एंगल 90 डिग्री, अगर जो है सेमी सर्कल से ग्रेटर है हमारा सेगमेंट तो फिर तो जो है एंगल लेस देन 90 डिग्री, अगर सेमी सर्कल से छोटा है हमारा सेगमेंट तो फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये बच्चों तीन थ्योरम्स हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट ये है बच्चों कि अगर हम किसी सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लें, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, फिगर फाउंड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्या होगा जी बच्चों, थ्योरम हमें ये कहता है कि जो है इसके अपोजिट एंगल है ना बच्चों, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एंगल है जी, यहाँ पर बच्चों मेजरमेंट एंगल Q प्लस मेजरमेंट एंगल S, बच्चों इसके अपोजिट एंगल को ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री का आएगा, इसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और P और R को ऐड करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के ही इक्वल आएगा। ये बच्चों हमारा थ्योरम है। ये जो थ्योरम्स है ना बच्चों, तीन थ्योरम ये है, चौथा और ये 5 थ्योरम टोटल बच्चों अभी मैं आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे, तो इनको ज़रा बच्चों आपने पहले अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अब चलते हैं ये एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास है बच्चों,
ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एज शोन इन फिगर। ये फिगर बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ए बी सी डी इसके ऊपर बच्चों 4 पॉइंट्स हैं। फाइंड द एंगल एक्स। हमें बच्चों जो है एंगल एक्स फाइंड करना है। तो एंगल एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम बच्चों सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों 114 डिग्री। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जी लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल एट सी डेट इज इक्वल टू बच्चों ये कितना है 114 डिग्री, 114 डिग्री। ये हमारा एंगल है एक्सटीरियर एंगल। अब इसके बाद बच्चों देखिए कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है बी से सी तक जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट, या फिर यहाँ पर लिखे बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल कह लें बच्चों, या फिर आप सप्लीमेंट्री एंगल कह लें, एक ही बात है। स्ट्रेट लाइन एंगल बच्चों में क्या कहता है कि जो हमारा एंगल है ना बच्चों, ये वाला एंगल, इस एंगल और इस एंगल को बच्चों ऐड करने से ये स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री की इक्वल आएगा। यानी कि हमारा एंगल बी सी डी, मेजरमेंट एंगल बी सी डी प्लस ये एक्सटीरियर एंगल 114 डिग्री डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा आएगा जी मेजरमेंट एंगल बी सी डी, ये 114 बच्चों 180 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा आंसर मेजरमेंट एंगल बी सी डी डेट इज इक्वल टू बच्चों दोनों को माइनस कर दे तो आंसर आ गया जी 66 डिग्री। ये बच्चों इस एंगल का आंसर आ गया, ये जी 66 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों हमने जो है थ्योरम लगाना है जी एक कि सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सर्कम एंगल। यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे जी हम सेंट्रल एंगल, ये बच्चों सेंट्रल एंगल है बी ओ डी, ठीक है, ये वाला एंगल, ये मैं ओ को ज़रा साइड पे ड्रॉ लिख लेता हूँ। ये एंगल बच्चों सेंट्रल एंगल है और ये जो है सर्कम एंगल है, और आर्क कौन से हमारी बी से डी जो आर्क है ना बच्चों, इसके ऊपर ये एंगल है, ये सेंट्रल एंगल और ये इसका सर्कम एंगल, क्योंकि ये इस एंगल का भी स्टार्टिंग पॉइंट बी और सर्कम एंगल का भी स्टार्टिंग पॉइंट बी, और इस एंगल का जो है एंडिंग पॉइंट जो है वो डी और सर्कम एंगल का भी डी। तो यहाँ पे बच्चों में लगाएंगे सिंस सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सर्कम एंगल। हमारा जो बच्चों सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी ओ डी, मेजरमेंट एंगल बी ओ डी, ये जो बच्चों हमारा सेंट्रल एंगल है ये डबल है सर्कम एंगल का, तो हम सर्कम एंगल को 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 इंटू मेजरमेंट एंगल बी सी डी। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 2 इंटू बी सी डी, एंगल की वैल्यू आई है 66 डिग्री। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें 132 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों निकल आया 132 डिग्री। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें बच्चों फाइंड करना है बेसिकली इस एक्स एंगल को। हमारे पास जो है बच्चों ये वाला एंगल आ गया, तो यहाँ पर हम बच्चों लगाएंगे क्योंकि हमारा जो ये बन गया हमारा कंप्लीट एक सर्कल, ये यहाँ से यहाँ तक बच्चे कंप्लीट सर्कल बन गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस इन सर्कल एंगल इज 360 डिग्री। बच्चों सर्कल में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, यानी कि हम 132 डिग्री प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 360 डिग्री के इक्वल, 360 डिग्री। यहाँ से बच्चों ये 132 जो है राइट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 132 डिग्री। तो इन दोनों को बच्चों माइनस कर दे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 228 डिग्री। तो ये बच्चों हमारा जो है आंसर आ गया, ये हमें फाइंड करना था फिगर से। ये आंसर फाइंड करने के लिए पहले बच्चों हम जो है ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज़ करते हुए, फिर हम जो है थ्योरम अप्लाई करेंगे सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सर्कम एंगल, तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे BOD। उसके बाद फिर जो है हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि सिंस एंगल इन सर्कल इज़
360 डिग्री, और फिर हम जो है ये अपना फाइनल एक्स एंगल जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है बच्चों, इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजरमेंट एंगल बी डी सी ये क्या है बच्चों 74 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी बी ओ सी एंड ओ बी सी। बी ए सी बच्चों ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और फिर बी ओ सी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें, और फिर एंगल ओ बी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। 3 एंगल बच्चों मैंने मार्क किए हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमने एक थ्योरम किया था। पहली चीज़ तो हमें जो गिवन है ना वो ये है जी, गिवन में है हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 74 डिग्री, ये हमें गिवन में है। अब बच्चों हमने थ्योरम यूज़ किया था कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, सिंस any two angle in the same segment of circle are equal। सेगमेंट बच्चों मेरे पास है यहाँ से बी से स्टार्ट होकर बी ए डी सी यहाँ तक ये बच्चों मेरा सेगमेंट है जो कि इसके जो है सेमी सर्कल से ग्रेटर है। तो और सेम सेगमेंट के अंदर बच्चों कहीं पर भी पॉइंट लेकर आप कहीं पर भी 2 पॉइंट लेकर उन्हें जो है ज्वाइन करवा दें तो वो जो एंगल आएंगे वो इक्वल आएंगे। यानी कि मेरे पास आएगा मेजरमेंट एंगल बी ए सी डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी डी सी। तो मेजरमेंट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 74 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हमारा 74 डिग्री ही आएगा। सेम सेगमेंट में बच्चों एंगल भी सेम ही होंगे। एक एंगल हमारा निकल गया। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमें थ्योरम लगाना है द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। वे जो एंगल है बच्चों अगर कोई माइनर आर्क है वो जो सेंटर पर जो है एंगल सबटेंड करती है वो एंगल डबल होता है किस एंगल का, सर्कम एंगल का। यानी कि सेंट्रल एंगल, यहाँ पर आप शॉर्ट स्टेटमेंट लिखे थ्योरम की, सिंस सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सर्कम एंगल। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेंट्रल एंगल है बी ओ सी, ये डबल है सर्कम एंगल का। सर्कम एंगल बच्चों 2 गिवन है, जो सा मर्जी यूज़ कर लें क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 2 मेजरमेंट एंगल ऑफ बी डी सी। तो यहाँ पर बच्चों 2 और बी डी सी की वैल्यू पुट कर दे 74 डिग्री, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो है आंसर आएगा 148 डिग्री। तो हमारे पास एंगल आ गया बच्चों, बी ओ सी भी एंगल निकल चुका है और बी ए सी भी निकाल चुके हैं, एंगल रह गया ओ बी सी। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा ये O से B ये भी सर्कल का रेडियस है और O से C भी सर्कल का रेडियस है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। भाई सर्कल के कोई से भी 2 रेडियस उठा लें, 3 उठा लें, 4 उठा लें, रेडियस सारे के सारे जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आ गया जी मेरे पास मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। ये ओ बी और ये ओ सी बच्चों ये दोनों आगे जी इक्वल। अब अगर 2 साइड्स इक्वल आ गई है तो ये बच्चों हमारे पास बन गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, मैं ये थोड़ी सी शेड करके आपको शो कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल बच्चों बन गई हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर के साथ हल्की सी शेड की है, तो ये ट्राइंगल बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है। अब हम इस पे जो हमारे पास एंगल बी ओ सी जो है वो तो हम निकाल चुके हैं 148 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर ये ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस है, इसकी 2 साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो मेजरमेंट एंगल कौन सा एंगल बच्चों, ओ बी सी डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ सी बी। मेजरमेंट एंगल ओ सी बी, ये दोनों एंगल बच्चों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको लेट कर लें, ये दोनों जो 2 एंगल इक्वल हैं यहाँ पर लेट कर लीजिए। लेट मेजरमेंट एंगल ओ बी सी
इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ओ सी बी डेट इज इक्वल टू थीटा। ये फर्ज कर लेंगे ये थीटा एंगल है हमारे पास। तो हम ट्राइंगल का जानते जिस द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के बेटा तीनों एंगल को सम करें तो कितना आता है 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल बच्चों मेरे पास आ गया मेजरमेंट एंगल ओ बी सी प्लस मेजरमेंट एंगल ओ सी बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। ये बच्चों ध्यान से देखिएगा, ओ बी सी ओ सी बी, ये वाला एंगल और थर्ड एंगल, ये तीनों को ऐड करें तो कितना आएगा जी 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा जी 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ से क्या होगा जी, इसके बाद बच्चों ये इधर आ जाए, यहाँ ये जो स्पेस इधर बची है हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों मेजरमेंट एंगल ओ बी सी और ओ सी बी ये हमने थीटा के इक्वल ऐड किए हुए हैं, तो थीटा प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों 2 थीटा और बी ओ सी एंगल, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी हमने भी यहाँ पर निकाला है। किधर गया जी एंगल, ये जो बच्चों हमने एंगल निकाला है बी ओ सी, ये रहा जी 148 डिग्री। 148 डिग्री डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों ये 148 डिग्री राइट साइड पर आकर जो है हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री। दोनों को बच्चों जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 32 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू आ गई है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया बच्चों 16 डिग्री। तो ये बच्चों थीटा किसके इक्वल था, मेजरमेंट एंगल हमने क्या फाइंड करना था ओ बी सी। ये बच्चों देखिए ये थीटा जो है हमारे पास ओ बी सी के इक्वल हमने लेट किया था, तो यहाँ पर आप लिखते हैं मेजरमेंट एंगल ओ बी सी डेट इज इक्वल टू 16 डिग्री। तो बच्चों हमारे तीनों आंसर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है बच्चों फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। मेरे पास बच्चों 3 फिगर्स गिवन है, पार्ट 1, 2 एंड 3। ये है बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1। इसके अंदर बच्चों में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस फिगर में बच्चों हम देखें तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलती है ए बी सी डी, एक सर्कल के अंदर जो है इंस्क्राइब्ड की गई है। तो यहाँ से हमें बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की। सिंस यहाँ पर बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सिंस in quadrilateral the sum of opposite angle is 180 डिग्री। ये बच्चों थ्योरम है कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जो है वो होता है 180 डिग्री। सो यहाँ से बच्चों देखिएगा अपोजिट एंगल x और 159, सो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 159 डिग्री डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 159 बच्चों राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया, 180 डिग्री माइनस 159 डिग्री, दोनों को बच्चों माइनस कर दें। जब 180 में से आप 159 डिग्री माइनस करेंगे तो ये बच्चों हो गया 21 डिग्री। ये हमारा बच्चों फर्स्ट आंसर आ गया x का। अब हमें y का फाइंड करना है। अब बच्चों एंगल a और c, ये दोनों अपोजिट एंगल है a और c पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी, अगर आप चाहें तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पहले इस तरह भी कर सकते हैं, मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल c डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले आप उनको पॉइंट से प्रेजेंट कर लें एंगल्स को, फिर वैल्यूज पुट कर दें। a पर एंगल है बच्चों 74 डिग्री प्लस c पर एंगल है y हमारे पास डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 74 बच्चों राइट साइड पर जाकर हो गया माइनस 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री। तो बच्चों इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 106 डिग्री। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 1। ये पार्ट नंबर 2 में मेरे पास है बच्चों, हमें जो है एक सर्कल गिवन है,
और ये वाला एरिया जो बच्चों है ये ना शेडिड है, मैं आपको सॉरी शेडिड कह रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये सेमी सर्कल है जो मैं आपको हल्का सा शेड करके दिखा रहा हूँ। ये वाला सेमी सर्कल है। और यहाँ पर हम बच्चों थ्योरम यूज़ करेंगे कि एंगल इन सेमी सर्कल इज़ एट राइट एंगल बाय थ्योरम। यहाँ पर हम लिख लें बाय थ्योरम एंगल इन सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। सेमी सर्कल में बच्चों जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है पी आर क्यू, ये मेरे पास आ गया मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आ गया बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल हमें मालूम हो, एक पहले मालूम था, एक हमने थ्योरम लगाकर मालूम कर लिया, 90 डिग्री आ गया। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सम ऑफ all three angles of a triangle is 180। बच्चों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है ना वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ना इससे कम हो सकता ना इससे ज़्यादा। इनके अगर ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे जी 38 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स। एक एंगल हमारे पास 38 डिग्री है, दूसरा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री है, तीसरा एंगल x है, इसको रख ले बच्चों 180 डिग्री के इक्वल। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ये बच्चों दोनों वैल्यूज़ राइट साइड पर जाकर हमारे पास माइनस हो जाएंगी। तो दोनों को जब हम 180 से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बच्चों 52 डिग्री। ये हमारे पास x का आंसर निकल आया जी। पार्ट नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। ये है बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3। सो पार्ट 3 में बच्चों है, ये देखिए ये मेरे पास बच्चों रेडियल सेगमेंट है, रेडियस। ठीक है, और ये मेरे पास टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय थ्योरम बच्चों में ये कहता है रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट लाइन आर परपेंडिकुलर। ये हमें बच्चों कहता है जी थ्योरम की हमें ये बताता है कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट लाइन आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है जी ओ वाई, रेडियल सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, और ये लाइन है तो दोनों तरफ एरो है बच्चों। ये रेडियल सेगमेंट जो है इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। तो यहाँ से, या फिर आप ये ना भी लिखना चाहें तो ये वाला जो स्टार कर रहा हूँ मैं तब भी कह रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे जी मेजरमेंट एंगल ओ वाई एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा एंगल है ना बच्चों, ये वाला ओ वाई एक्स, ये हमारे पास 90 डिग्री परफेक्ट कॉर्नर है। तो बच्चों अभी ये ट्राइंगल जो मेरे पास है इसमें दो एंगल हमें गिवन है और तीसरा हमें वाई फाइंड आउट करना है। सम ऑफ बच्चों ये वाला सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल मेरे पास बच्चों एक एंगल है 62 डिग्री, सेकंड हमारे पास जो है वो 90 डिग्री है और थर्ड हमारे पास y है जो हमें फाइंड आउट करना है। तीनों का सम इसको 180 डिग्री के इक्वल रख लें। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री। ये दोनों एंगल बच्चों राइट साइड पर जाकर माइनस हो गए। y इज इक्वल टू, इन दोनों को आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए माइनस करें तो आंसर आ जाएगा बच्चों 28 डिग्री। तो ये हमारे पास y का आंसर निकल आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास है फाइंड दी एंगल x इन द गिवन फिगर। हमें इस बच्चों गिवन फिगर में जो है एंगल x फाइंड आउट करना है। तो उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों में क्या करना है, यहाँ पर बच्चों देखिए पहले तो फिगर को समझ लेते हैं कि मैं गिवन क्या क्या है। एक तो बच्चों में ये गिवन है कि जो हमारी जो है ये लाइन है ना ई एफ, ये भाई यहाँ पर टेंजेंट है पॉइंट सी पर। ठीक है, इसका मतलब है
ये ओ सी जो रेडियल सेगमेंट है ये इसमें, और ई एफ में जो एंगल जो है 90 डिग्री है। एक तो चीज़ यहाँ से हमें समझ आती है। दूसरी चीज़ बच्चों, ये दो कार्ड गिवन है ए बी और ए डी, दोनों के ऊपर बच्चों ये कट लगा हुआ है। इस कट का मतलब है कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये इक्वल है। ठीक है बच्चों, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अगर बच्चों दो कार्ड्स जो हैं वो इक्वल हों, ठीक है, हमारे पास थ्योरम है कि अगर दो कार्ड्स है जो हैं सर्कल के इक्वल हों तो वो जो एंगल बनाते हैं वो एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये जो कार्ड है बी ए कार्ड, ये एंगल बच्चों बना रहा है बी सी ए, ये वाला एंगल, ठीक है। और सेकंड कार्ड हमारे पास जो है वो ए डी, ये बना रहा है एंगल ए सी डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जी बाय थ्योरम, पहले तो हम थ्योरम की जो है वो थ्योरम का हवाला देंगे। थ्योरम का हवाला क्या है, इफ़ टू कार्ड्स इन अ सर्कल आर इक्वल, इफ टू कार्ड्स इन अ सर्कल आर इक्वल, अगर बच्चों दो कार्ड इक्वल हो गए तो फिर क्या होगा, देन एंगल सबटेंडेड बाय देम, देन एंगल सबटेंडेड बाय कार्ड्स आर इक्वल। तो फिर वो बच्चों एंगल, वो जो है एंगल भी इक्वल होंगे, कार्ड्स आर इक्वल। तो बच्चों ए बी जो कार्ड है वो एंगल बनाता है मेजरमेंट एंगल बी सी ए, डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी डी। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया मेजरमेंट एंगल बी सी ए, और ए सी डी की बच्चों वैल्यू पहले ही एक्स गिवन है, यानी कि ये अगर दोनों कार्ड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। यहाँ पर भी बच्चों एक्स आ गया, ठीक है। ये तो हमने एक थ्योरम अप्लाई कर लिया। अब हम दूसरा थ्योरम अप्लाई करेंगे, सिंस रेडियल सेगमेंट ओ सी इज परपेंडिकुलर, नहीं बल्कि ऐसे करें आप, सिंस रेडियल सेगमेंट, पहले थ्योरम का हवाला देते हैं ना फिर लिखेंगे, सिंस रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमारा थ्योरम है। एग्जाम्पल गिवन, ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट है ओ सी, ये बच्चों हमारे पास रेडियल सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेडियस जिसे बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है बच्चों हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है ई एफ, इस पर, ये जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है हमारे पास जो एंगल है मेजरमेंट एंगल ओ सी ई, ये 90 डिग्री है। मेजरमेंट एंगल ओ सी ई, ये बच्चों हमारे पास कितना है 90 डिग्री। अब ओ सी ई में बच्चों देखें, ओ सी ई, इसमें हमारे पास जो है कौन कौन से एंगल आ रहे हैं बच्चों, ये वैल्यू गिवन है, मैंने लिखी नहीं है, ये बच्चों की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास बच्चों ओ सी ई में, ओ सी ई दो एंगल आ रहे हैं, एक एक्स और एक 70 डिग्री, ये दोनों लिख दीजिए एक्स प्लस 70 डिग्री डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 70 डिग्री बच्चों जाकर माइनस हो गया 90 में से, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया जिस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, इन अ सर्कुलर आर्क ओवर मॉन्यूमेंट एंट्रेंस टू spotlight fixture are placed such that they each shine from two different points on the arc to the same card PQ। इसके अंदर बच्चों दो स्पॉटलाइट जो है, कोई सर्कुलर जो है आर्क है मॉन्यूमेंट का, उसके अंदर जो है दो लाइट्स लगाई गई हैं। और कैसे लगाई गई हैं, फ्राम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द आर्क टू द सेम कार्ड PQ। कोई उस सर्कल में बच्चों कोई कार्ड लिया हुआ है PQ, और उसके ऊपर जो है दो लाइट्स लगाई हुई हैं। इफ़ द एंगल फॉर, ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट बच्चों बुक से देख लो ज़रा, if the angle formed at one light is 55 डिग्री, एक लाइट का एंगल बच्चों 55 डिग्री है। व्हाट इज द एंगल एट सेकंड लाइट ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्ड।
भाई उसी कार्ड पर हमें सेकंड लाइट का जो है वो एंगल बताना है। तो इसके लिए बच्चों पहले डायग्राम बनाते हैं, जिसके लिए मैंने सर्कल ऑलरेडी ड्रा किया हुआ। इसके ऊपर पहले सबसे पहले आप कार्ड ले लें बच्चों पी क्यू। ये जी हमारा कार्ड हो गया, फर्ज करें जी पी क्यू। ठीक है बच्चों, ये सर्कल का जो है सेंटर है, इसे ओ से प्रेजेंट कर लें जी। अच्छा ये हमारा कार्ड है। आगे चलते जी बच्चों, एक जो स्पॉट लाइट है ना उसका एंगल है हमारे पास बच्चों 55 डिग्री। ठीक है, एक स्पॉट लाइट का एंगल जो है वो हमारे पास है 55 डिग्री। फ़र्ज़ करें कि वो लाइट हमारे पास जो है यहाँ पर आ गई जी, तो इसको नाम दे लें जी आर का, ये पी क्यू। और दूसरी स्पॉट लाइट आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है इधर आएगी। पहले इसका जो है इसको ड्रा कर लेते हैं जी। ये स्केल रखें यहाँ पर और इसको बच्चों डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवा दें, क्योंकि साथ ही सेंटर से गुजरेगी। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, दूसरी स्पॉटलाइट हमारे पास जी बच्चों किधर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर है। तो इसको भी आप इधर पी के साथ डॉटेड लाइन से मिला दें। अच्छा जी बच्चों, ये जी हमारे पास। अच्छा एक जो एंगल है बच्चों वो कितना है 55 डिग्री। तो ये वाला जो बच्चों एंगल बनता है ना, ये वाला, ये बच्चों 55 डिग्री है। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसको आर और इसको एस का नाम दे लें जी। ठीक है, ये एंगल हमें बच्चों फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो व्हाट इज़ द एंगल एट सेकंड लाइट ऑन द सेम साइड ऑफ कार्ड पी क्यू। पी क्यू की सेम साइड पर हमें ये वाला एंगल जो बच्चों ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। कि बच्चों यहाँ से डायग्राम को ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ मिस हो गई है, ये बच्चों इसको आगे इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दें डॉटेड लाइन से। ये और इसको भी मिला दें जी। ये एंगल यहाँ था बच्चों 55 डिग्री। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे हमने एक थ्योरम अप्लाई करना है। थ्योरम बच्चों कौन सा है कि एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल बाय थ्योरम एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट। बच्चों सेगमेंट मैंने ये लिया पी आर एस क्यू, ये वाला सारा हमारा सेगमेंट है। इसके अंदर बच्चों हम कोई भी दो एंगल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लें, कहीं पर भी दो पॉइंट ले लें, तो उनको बच्चों पी और क्यू के साथ ज्वाइन करवा दें, तो एंगल जो है वो सेम इक्वल होंगे। ये 55 मेरा थोड़ा सा इरेज हो गया है, इसको दोबारा लिख लेते हैं जी 55 डिग्री बाय थ्योरम। थ्योरम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में बच्चों कोई भी दो पॉइंट लेकर आप एंगल दो बना लें, ये क्या होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब बच्चों मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये जो हमारा एंगल है ये वाला, डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी एस क्यू। मेजरमेंट एंगल पी एस क्यू। तो पी आर क्यू की वैल्यू बच्चों पहले ही 55 डिग्री गिवन है, और जो है ये सेकंड की हमने फाइंड आउट करनी थी, पी एस क्यू की हमारे पास निकल आई। तो एंगल बच्चों हमारे पास निकल आया। तो यहाँ पर आप जी इसका आंसर लिख देंगे, एंगल ऑफ सेकंड लाइट इज़ 55 डिग्री। एंगल ऑफ सेकंड लाइट इज़ 55 डिग्री on the same side of card PQ, on the same side of card PQ। ये जी बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास है बच्चों, अ सर्कुलर गार्डन हैज़ अ वॉकिंग पाथ फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन इट। एक सर्कुलर पाथ है, एक बच्चों सर्कुलर गार्डन है, उसके अंदर एक पाथ है, और पाथ की बच्चों क्या शेप क्या बनती है, वो एक क्वाड्रिलेटरल जो है बनती है, इस तरह बनती है कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होती है। ये यानी कि हमारा सारा पाथ है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। ये हमारा जो है सर्कुलर गार्डन के अंदर पाथ्स बने हुए हैं। इफ़ वन एंगल इज़ 87 डिग्री, व्हाट इज़ द अपोजिट एंगल।
इसके लिए बच्चों डायग्राम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आप डायग्राम के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम से ज़रा समझने में ज़्यादा आसानी होती है, क्लियर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हम जो है एक थ्योरम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर बच्चों थ्योरम यूज़ करेंगे बाय थ्योरम। थ्योरम हमें ये कहता है द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। भाई क्वाड्रिलेटरल के जो है अपोजिट एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल यानी कि यहाँ पर हमारे पास आएगा मेजरमेंट एंगल एस प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू, डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। के ऊपर बच्चों में एंगल जो है वो गिवन है 87 डिग्री, ठीक है, डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपकी ये क्यू के बजाय आर पर 87 एंगल ले लें, पी पर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी बच्चों मेरे पास मेजरमेंट एंगल एस इज इक्वल टू 180 में से 87 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो दोनों को बच्चों माइनस करें तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 93 डिग्री। तो इससे आप जो है बच्चों डायरेक्ट ही बगैर डायग्राम के भी कर सकते हैं। बगैर डायग्राम के आप कैसे करेंगे, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सो यहाँ पर आप लिख लेंगे फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल या इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक के एंगल की वैल्यू पुट कर ले और दूसरे की फाइंड आउट कर ले। लेकिन डायग्राम से बच्चों मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप डायग्राम बना कर करें तो ज़्यादा आसानी से। सर्कल बना लें, सर्कल के ऊपर कोई से 4 पॉइंट लेकर रैंडमली उनको मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बना लें और आगे उस पर थ्योरम अप्लाई कर दें। तो आज की क्लास में बच्चों हम यहीं तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। बाकी के जो बच्चों मेरे पास क्वेश्चंस हैं 7 से 12 तक वो हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों सॉल्व करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, ये बच्चों से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।